543 सीटों में से एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर एक ऐसे शख्स को दिया है जिसने ये साबित कर दिया है कि मोदी को मोदी ऐसे ही नहीं कहा जाता। नमस्कार, सर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस टिकट की जो प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर मुंबई सेंट्रल से दिया गया है। वो टिकट दिया गया है एडवोकेट उज्ज्वल निकम को, जो कि अपने आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे लड़ने के लिए मशहूर रहे हैं। उनको टिकट देना एक मैसेज है, एक संदेश है। वो कोई फिल्म स्टार नहीं है कि उनके नाम से दनादन दनादन वोट मिलने लग जाए। उनको टिकट देकर दरअसल मोदी ने एक मैसेज दिया है। वो शख्स जिसने अजमल कसाब, याकूब मेनन जैसे दर्जन भर आतंकवादियों को फांसी की सजा दिलवाई, वो शख्सियत जिसने सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, और उसको टिकट दिया गया है प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का टिकट काटकर। यह कोई छोटी बात नहीं है। उज्ज्वल निकम बेहद ईमानदार, बेहद निर्भीक और बेहद देशभक्त एडवोकेट हैं। इस नाते सारा देश उनसे परिचित है कि वे आतंकवादियों के खिलाफ सारे मुकदमे लड़ने में प्रमुख चेहरा वही होते हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के वकील हैं जो कि इस तरह के कारनामे कर चुके हैं कि जिन्हें बताने में भी शर्म आती है। एक बार सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लेकर जा चुके हैं कि सिमी जो है वह आतंकवादी नहीं, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, देशभक्त संगठन है। उज्ज्वल निकम की ईमानदारी की स्थिति यह है कि वे आज भी साधारण तरीके से ट्रेन में चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के बावजूद कोई अकूत संपत्ति के मालिक नहीं है, जैसे कि उनके समकक्ष दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो चुके हैं। उज्ज्वल निकम के अनेकों किस्से हैं, जिनमें से एक ये है कि संजय दत्त को जब सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो गई थी तो कथित बुद्धिजीवी और एक गैंग इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह और बड़े वकीलों का सरकार के पास पहुंचा, कोर्ट के पास पहुंचा कि इस मासूम बच्चे को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये आतंकवादी नहीं है। गलती से इसने AK-56 जैसा एक हथियार खिलौना समझकर अपने घर में रख लिया था, लेकिन उस समय उज्ज्वल निकम ने इसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि संजय दत्त इसलिए दोषी है कि अगर वह समय पर मुंबई पुलिस को यह बता देता कि कुछ आतंकवादी उसके घर आकर कुछ हथियार रख गए हैं, जिसमें से एक AK-56 उसने स्वयं रख लिया है, तो शायद मुंबई दहलने से बच जाता और सैकड़ों जानें बच जाती। उज्ज्वल निकम का टिकट संदेश है मुंबई सेंट्रल के लोगों के लिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, आतंकवाद के या आतंकवाद के खिलाफ। उज्ज्वल निकम की हिम्मत का एक एग्जाम्पल और है जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मोदी और सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उज्ज्वल निकम ने इसका पुरजोर विरोध करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये इतिहास का काला दिन है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के खिलाफ कोई एडवोकेट मुंह खोलने की तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन उज्ज्वल निकम बेहद निर्भीक और बेहद देशभक्त वकील हैं, इसलिए वे ऐसा कर पाए। आतंकवादियों को सजा दिलवाने के लिए उज्ज्वल निकम किस कदर सिंसियर रहते थे और रहते हैं, उसका एक एग्जाम्पल 2015 में भी है, जब सलमान खान भी एक रो में बह गए थे और उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि याकूब मेनन की सजा को माफ कर दिया जाए, लेकिन अगले ही दिन अपने पिता सलीम खान द्वारा समझाने पर उन्होंने इस बयान के लिए माफ़ी मांगी और ट्वीट वापस ले लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी ट्वीट के वापस लेने के पीछे थे उज्ज्वल निकम, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि अगर सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी और ये ट्वीट वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ मैं कोर्ट में मानहानि, कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज करूंगा। सलीम खान जल्द ये बात समझ गए और उन्होंने सलमान को माफ़ी मांगने और ट्वीट वापस लेने के लिए मजबूर किया। मोदी ने दरअसल उज्ज्वल निकम को टिकट देकर इशारा क्या किया है? उन्होंने ये इशारा किया है कि एक तरफ किस तरह के लोग हैं और दूसरी तरफ उज्ज्वल निकम है, ये आप समझ लीजिए। आपको याद होगा अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उन्होंने 18 आतंकवादियों की लिस्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी कि इन्हें माफ़ी दिलवा दी जाए। हाईकोर्ट के जजेस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या आप आतंकवादियों को पद्म भूषण या सम्मान देना चाहते हैं? उज्ज्वल निकम जैसे साधारण व्यक्ति को टिकट देकर, हालांकि वे साधारण नहीं असाधारण हैं, मोदी ने साबित कर दिया है कि वह क्या मैसेज देना चाहते हैं।
अब देश की जनता को तय करना है, मुंबई सेंट्रल उत्तर के मतदाताओं को तय करना है कि उज्जवल निकम को वे कितने मतों से जिताते हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।